ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है किसी भी नंबर की लॉग कैसे निकाली जाए। ठीक है, और अगर लॉग की बात आती ही है तो हम पीएच की बात भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग और पीएच का कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ चलता है। तो पहले हम बात करेंगे कि नंबर किसी भी नंबर की लॉग कैसे निकाली जाए, उसके बाद हम थोड़ी सी टच जो है पीएच की बेसिक्स को भी दे देंगे। अब डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी एंट्री टेस्ट में आ जाता है। लेट्स सपोज जैसे कोई भी नंबर होता है उसकी लॉग पूछी हुई होती है, जैसे कि लॉग ऑफ 60, लेट्स सपोज 60, लॉग ऑफ 60 विल बी डैश डैश। 60 की लॉग क्या होगी ये हमें बतानी होती है, या फिर लॉग ऑफ 800 विल बी डैश डैश। ओके, लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 7 विल बी डैश डैश। log of 5 will be dash dash। ओके, तो कभी कभार ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नंबर होता है उसकी लॉग पूछी हुई होती है, और उसके अलावा ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट है वो पीएच में यूज होता ही है। तो ये आज की हमारी टॉपिक है कि किसी भी नंबर की लॉग कैसे निकाली जाए, और वही लॉग वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके थोड़ी बहुत पीएच की बेसिस भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो आप बने रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट तक इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 10 से। ये एक बात आपने याद रखनी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर, ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और यहाँ पर उनकी लॉग लिखेंगे। ठीक है, अब आप डरिएगा मत, कैसा ना हो कि सर जो है वो नंबर की लंबी सी लिस्ट बना देगा और वहां पर लंबी सी लॉग की लिस्ट बना देगा, वो हमने याद करनी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस आप देखते जाइए गौर से और समझने की पक्की नियत करके बैठे, तो इंशाल्लाह लास्ट तक आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो याद क्या करना है आपको, ये एक चीज याद करनी है कि 10 जो होता है उसकी लॉग होती है 1। जो नंबर होता है 10 उसकी लॉग होती है 1। ये एक चीज आपने याद कर लेनी है। ठीक है, यहीं से बात शुरू करते हैं हम। अब क्या करते हैं, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, आंसर क्या आएगा 100। 100 की लॉग होती है 2। अब 100 को हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, आंसर क्या आएगा 1000। 1000 की लॉग होती है 3। अब 1000 को हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, आंसर क्या आएगा 10,000। 10,000 की जो लॉग होती है वो होती है 4। ओके, अब हम 10,000 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख की लॉग क्या होगी 5। अब 1 लाख को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर आएगा 10 लाख। 10 लाख की लॉग क्या होगी 6। अब इसी तरह से आपने क्या करना है कि ये याद रखना है 10 की लॉग 1 होती है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और वहां पर लॉग जो है वो 1 गुना बढ़ती जाएगी। नंबर जो है वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। ठीक है, नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, नंबर 10 गुना बढ़ेगा, उसकी लॉग सिर्फ एक दफा बढ़ेगी, 1 गुना इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें 100 को मैं 10 पावर 2 भी लिख सकता हूं, 1000 को 10 पावर 3 भी लिख सकता हूं, 10,000 को 10 पावर 4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक सीख हमको मिलती है कि 10 के ऊपर, बेस 10 के ऊपर जो पावर होता है वही उसकी लॉग होती है। 10 पावर 2 है तो उसकी लॉग क्या आई है 2। 10 पावर 3 है तो उसकी लॉग क्या आई है 3। 10 पावर 4 है उसकी लॉग क्या आई है 4। 10 पावर 5 होगा तो उसकी लॉग क्या आएगी 5। लेट्स सपोज हमसे पूछता है 10 पावर 9, ठीक है, इसकी लॉग क्या आएगी, हम कहेंगे 9। अगर पूछता है 10 पावर -7, इसकी लॉग क्या आएगी, तो हम कहेंगे इसकी लॉग आएगी लॉग इज इक्वल टू -7। ठीक है, जो पावर होगा वही लॉग होगी। अब अगर पावर पॉजिटिव है तो उसकी लॉग भी पॉजिटिव आएगी, पावर नेगेटिव है तो उसकी लॉग भी नेगेटिव आएगी। अगर पूछता है 10 पावर 5, इसकी लॉग क्या आएगी, तो हम कहेंगे 5।
अगर पूछता है 10 पावर -2 तो उसकी लॉग क्या आएगी, तो हम कहेंगे -2। अगर पावर पॉजिटिव है तो लॉग भी पॉजिटिव, अगर पावर नेगेटिव है तो लॉग भी नेगेटिव। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि बेस 10 के ऊपर जो भी पावर होगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, लॉग होगी। और अगर हम ये नंबर हमारा पॉजिटिव है तो लॉग भी पॉजिटिव, ये नंबर नेगेटिव है तो लॉग भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखें 10 की लॉग क्या है, 1। 10 की लॉग 1 है, तो 10 के नीचे जो भी नंबर है उनकी लॉग 1 से कम आएगी। 10 के नीचे कौन कौन से नंबर हैं, हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक। ये जो नंबर है इनकी लॉग कितनी आएगी, हम कहेंगे लेस देन 1। 10 की लॉग 1 है तो 10 के पीछे जो नंबर्स हैं उनकी लॉग लेस देन 1 आनी है। ठीक है, अब पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनकी लॉग लेस देन 1 होती है। अब उसके बाद जो है इन सभी नंबर्स की इंडिविजुअल लॉग भी आपने याद रखनी है कि 1 की लॉग क्या होगी, 2 की लॉग क्या होगी, 5 की क्या होगी, 6 की क्या होगी, ये भी आपने याद रखनी है, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ, हर एक नंबर की लॉग बताता हूँ। ठीक है, और उस लॉग बताने के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लॉग भी आपको याद होगी 1 से लेकर 9 तक। तो ये आपने याद करनी है क्योंकि पीएच के प्रॉब्लम्स में ये अक्सर यूज होती है। ठीक है, तो 1 से लेकर नंबर तक 9 तक जो नंबर आ गए उनकी लॉग हो गई लेस देन 1। अब आते हैं 10 और 100 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनकी लॉग क्या होगी, तो आप देखें 10 की लॉग है 1, 100 की लॉग है 2, तो 10 और 100 के बीच में जो नंबर्स आ जाएंगे उनकी लॉग 1 और 2 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज लॉग ऑफ 45 की लॉग क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी लॉग जो है ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी, क्योंकि 45 10 और 100 के बीच में आ जाता है तो इसकी लॉग भी 1 और 2 के बीच में आ जानी चाहिए, मतलब इसकी लॉग ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 2 होगी। अब अगर हमारे पास ऑप्शंस गिवन है तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि इसकी लॉग क्या होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर 100 और 10,000 के बीच का नंबर है, ठीक है, उसकी लॉग क्या होगी, हम कहेंगे 2 और 3 के बीच में आएगी। 100 की लॉग 2, 1000 की लॉग 3, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा उसकी लॉग 2 और 3 के बीच में होगी। इसी तरह से 1000 और 10,000 के बीच में जो नंबर होगा उसकी लॉग 3 और 4 के बीच में होगी। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जैसे कि हमसे पूछ सकता है कि log ऑफ 60 क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए है 1.1, ऑप्शन बी है 1.6, ऑप्शन सी है 1.9, ऑप्शन डी है हमारे पास 2.1। ओके, तो आपको बतानी है 60 की लॉग क्या होगी। अब आप देखें हमने क्या पढ़ा, 10 की लॉग 1 होती है और 100 की लॉग 2 होती है। तो ये जो नंबर है 60 ये 10 और 100 के बीच में आता है, तो इसकी लॉग 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए, मतलब ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, डी 2.1 तो नहीं हो सकता। ओके, बाकी 3 ऑप्शंस आप देखें कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब आप देखें ये जो 10 और 100 है, ठीक है, ये जो 60 नंबर है ये 10 और 100 के बीच में आता है कहीं पर। ठीक है, 10 और 100 के बीच वाला नंबर है 60। ठीक है, तो इसकी जो लॉग होगी वो भी 1 और 2 के बीच में आएगी कहीं पर। ओके, तो आप देखें ये जो ऑप्शन है 1.1 ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में नहीं है। 1.9 भी 1 और 2 के बीच में नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है 1.6, तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.6। 60 की लॉग क्या होगी 1.6 होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज log of 800 will be dash dash। 800 की लॉग क्या होगी, ऑप्शन से हमारे पास
2.5, 2.9, 3.1, 1.9। ठीक है, अब आप देखें ऑप्शन को जरा गौर से। नंबर है हमारे पास 800, 800, इसकी लॉग बतानी है। तो आप देखें 800 जो है वो 100 और 1000 के बीच में आ जाता है। 100 की लॉग होती है 2, 1000 की लॉग होती है 3। अब 800 इन दोनों के बीच में आता है तो इसकी लॉग भी 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगी तो आप कहेंगे ये दो ऑप्शंस तो यहीं पर कैंसिल हो गए। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। बाकी जो दो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं, 2.5 और 2.9। तो अब आप देखें कि ये जो 800 है ये 1000 के ज्यादा करीब है, 1000 के ज्यादा करीब है, तो इसकी जो लॉग होगी वो भी 3 के ज्यादा करीब होनी चाहिए। तो आप देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन 3 के ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे 2.9। तो हम कहेंगे आंसर विल बी 2.9। 800 की जो लॉग होगी वो 2.9 के आसपास होगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही अगर पावर के हिसाब से पूछता है, लॉग ऑफ 10 पावर 8 पूछ लेता है, उसकी लॉग क्या होगी? तो पावर की लॉग निकालनी तो आसान है, हमने समझा। अगर हमसे पूछता है लॉग ऑफ 10 पावर 8 तो इसकी लॉग हम क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। अगर हमसे पूछता है लॉग ऑफ 10 पावर -9 तो इसकी लॉग क्या बताएंगे? हम -9 बताएंगे। जो पावर होगा वही लॉग होगी। अब अगर पावर पॉजिटिव है तो लॉग भी पॉजिटिव, पावर नेगेटिव है तो लॉग भी नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं 1 से लेकर 9 तक जो हमने बात कही। अब आप यहां पर देखें 1 की जो लॉग होती है वो 0 होती है। यहां ऊपर हम नंबर लिख रहे हैं, नीचे उसकी लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 जो होता है उसकी लॉग होती है 0, 2 की लॉग होती है 0.30, 3 की लॉग होती है 0.47, 4 की लॉग होती है 0.60, 5 की 0.69, 6 की 0.77, 7 की 0.84, 8 की 0.90, 9 की 0.95 और 10 की लॉग तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10 की लॉग क्या होती है? 1 होती है। तो 10 के पीछे जो भी नंबर आ गए उनकी पॉइंट जो लॉग है वो 1 से लेस आएगी, मतलब पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनकी लॉग पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, अब बेहतर तो यही है कि हर किसी की लॉग आप एग्जैक्ट याद कर लें। ये जो वैल्यूज है ये आप एग्जैक्ट याद कर लें, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप लेजी हैं मेरी तरह तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक बता देता हूं कि जो भी नंबर होगा उसकी जो लॉग होगी वो एक मर्तबा बढ़ाकर बतानी है आपको। कैसे? ध्यान देखें, अगर हमसे पूछता है 2, इसकी लॉग क्या होगी? तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि लॉग इसकी 1 से लेस आएगी, मतलब पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स वाली बात आपने नहीं बोलनी। 2 की लॉग पॉइंट्स में आएगी। अब 2 की जो लॉग है वो हम एक मर्तबा बढ़ाकर बताएंगे, यानी कि 2 की लॉग बताएंगे 0.3। ठीक है, इसी तरह अगर 3 की लॉग पूछता है तो 3 की लॉग हम एक मर्तबा बढ़ाकर बताएंगे पॉइंट्स में 0.4। अगर 4 पूछता है तो उसकी लॉग बताएंगे 0.5। अब आप देखें 2 की लॉग 0.3, ठीक है, 3 की लॉग 0.4, ठीक है, 4 की लॉग यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0.6 है, लेकिन यहाँ पर आप 4 की लॉग 0.5 भी बता सकते हैं। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर 4 की लॉग 0.5 लिखते हैं तो जो आपका आंसर आएगा उसमें एरर कितनी आएगी? 0.1 की, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 0.6 है, आपने पुट किया है 0.5, तो एरर आएगी 0.1 की, जो कि बड़ी एरर नहीं है। आपका आंसर फिर भी ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही है 0.6 आप एग्जैक्ट याद कर लें, लेकिन अगर याद नहीं करते तो 4 की लॉग आप 0.5 बता सकते हैं, 5 की लॉग जो है वो 0.6 बता सकते हैं, 6 की लॉग जो है वो 0.7 बता सकते हैं,
7 की log 0.8 बता सकते हैं, 8 की log 0.9 बता सकते हैं, और 9 की log भी 0.9 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि 8 की log हम 0.9 लिखते हैं, तो थोड़ी सी ये बात याद कर लें कि 9 की जो log होगी वो 0.95 होगी, ठीक है। तो ये जो है 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उनकी log आ गई। अब थोड़ा सा हम पीएच के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं और पीएच के कॉन्सेप्ट के अंदर लॉग निकालते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज पीएच? पीएच कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी नेगेटिव लॉग निकालो आप, जो आंसर आएगा वही उस सॉल्यूशन की पीएच होगी, ठीक है। अब आप देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये भी समझेंगे कि नेगेटिव लॉग क्यों ले रहे हैं, ठीक है। लॉग क्यों नहीं निकालते हैं, नेगेटिव लॉग क्यों निकालते हैं, तो ये भी समझते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कंसंट्रेशन को, ओके। कंसंट्रेशन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन आयंस के, वही होगी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। लेट्स सपोज 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयंस का, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1/1 आंसर विल बी 1, हम कहेंगे कंसंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर। अगर 2 मोल्स हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, तो 2/1 आंसर क्या आएगा 2, हम कहेंगे कंसंट्रेशन हो गई 2 मोलर। अगर हाइड्रोजन आयंस के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं 0.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, 0.5 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस के 2 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, आंसर क्या आएगा 4। तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई 4 मोलर। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है उसमें जो हाइड्रोजन आयंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको डिवाइड करेंगे हम पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा वही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी, और वो जो कंसंट्रेशन होगी उसकी हमें नेगेटिव लॉग निकालनी होती है, वही हमारी पीएच होती है। अब आते हैं नेगेटिव लॉग ही क्यों निकालनी है, तो क्या होता है कि हमारे पास मोस्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, जिनकी स्टडी करते हैं, या फिर ऐसा कहें आप कि लेबोरेटरी के अंदर जो सॉल्यूशंस हमारे प्रैक्टिकल यूज में आते हैं, उन सॉल्यूशंस में मोस्टली हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो लेते हैं 1 से लेकर 10⁻⁻14 तक, ठीक है। बेहतर होगा कि मैं इस साइड से लिखूं क्योंकि 1 से नीचे जा रहे हैं हम, 10⁻⁻14, ठीक है। ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशंस हमारे प्रैक्टिकल यूज में आते हैं, उनमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है 1 से लेकर 10⁻⁻14 तक, ठीक है। 1 होगी, 1 से नीचे चले जाएं आप, ठीक है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, ऐसे करते करते आप 10⁻⁻14 तक चले जाए। अब ये जो है ये प्रैक्टिकल रेंज है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, मगर वो हमारा प्रैक्टिकल यूज में नहीं आती, ठीक है। उस पे हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, कभी कभार जो है पीएच निकालने में एरर हो जाती है, या फिर 10⁻⁻14 से अगर ज्यादा कम हो जाएगी तो वो भी हमारे प्रैक्टिकल यूज में नहीं आती। तो जो प्रैक्टिकल रेंज है हमारी वो कितनी है 1 से लेकर 10⁻⁻14 तक। इसीलिए हम जो स्टडी करते हैं तो वो भी हम उसी सॉल्यूशंस की करते हैं जिनमें कंसंट्रेशन हम मानकर चलते हैं कि 1 से लेकर 10⁻⁻14 तक है। अब आप देखिए अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर, 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की किसी सॉल्यूशन के अंदर। आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन की पीएच बताएं, ठीक है। ये क्या है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी है 10⁻³ मोलर। आपसे पूछ रहा है इस सॉल्यूशन की पीएच बताएं, तो आप कहेंगे वेरी इजी सर, कैसे? पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन है, हमें क्या करना है कि इसकी नेगेटिव लॉग निकालनी है, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पर हमको कितनी कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻³ तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 10 के ऊपर जो पावर होता है वही उसकी लॉग होती है। अब अगर पावर जो है वो नेगेटिव है तो लॉग भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यहाँ पर 10⁻³ है तो इसकी लॉग भी क्या आएगी? -3 आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ इज -3, ठीक है। ये माइनस ऑलरेडी इस फार्मूला में है, और ये जो है लॉग ऑफ 10⁻³ इसकी लॉग क्या आई? -3। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या है? 3 है। अब आप देखें, अगर हमने ये फार्मूला में माइनस नहीं लगाई होती तो हमारी पीएच जो है उसका आंसर जो है वो किस में आता? नेगेटिव में आता, ठीक है। 10⁻³ ले लें, 10⁻⁴ ले लें, 10⁻⁵, 10⁻⁴, ज्यादातर तो हमारी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की सॉल्यूशंस के अंदर वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम ये माइनस की साइन नहीं लगाएंगे पीएच के सॉल्यूशन, पीएच के फार्मूला में, तो जो लॉग हमारी आएगी वो भी किस में आएगी? माइनस में आएगी, और माइनस में बताना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम पीएच जो है वो पॉजिटिव करके बताते हैं। और ये जो लॉग के ये जो हम माइनस लगाई है वो लगाई है किस लिए? क्योंकि हम पीएच जो है पॉजिटिव करके बता रहे हैं। ज्यादातर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो नेगेटिव में आती है। 1 से लेकर नीचे चले जाएं आप 10⁻⁴ तक, तो ये जो नंबर्स हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻³ ठीक है, इनकी लॉग नेगेटिव में आएगी, ठीक है। जैसे आप 10⁻³ की लॉग -3 निकाली, अगर यहाँ पर 10⁻⁵ होता तो उसकी लॉग -5 में आती, ठीक है। तो पीएच जो है वो भी हम माइनस में बताते, लेकिन हमने क्या किया कि लॉग के आगे जो है माइनस लगा ली। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हमारा माइनस का, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। तो पीएच जो बताएंगे हम वो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बताएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं पीएच का। लेट्स सपोज हमारे पास है एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁶, तो इसकी पीएच क्या होगी? ठीक है, तो पीएच हम निकालेंगे, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻6 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10⁻⁻6 इसकी लॉग क्या आएगी? -6 आएगी। उस -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा। हम कहेंगे ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच है 6, ठीक है। अब आप फर्दर देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर। 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की। अब आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो वेरी इजी, हम क्या करेंगे कि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? 3 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 3 × 10⁻⁻⁴ की लॉग कैसे निकालें? तो बिल्कुल इजी है, हम क्या कहेंगे कि पावर की लॉग अलग से निकालेंगे और ये जो कोएफिशिएंट है इसकी लॉग अलग से निकालेंगे, ठीक है। 3 की नेगेटिव लॉग अलग से निकालेंगे, पावर की नेगेटिव लॉग अलग से निकालेंगे, और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा वही हमारी पीएच होगी। कैसे? आप देखें, पीएच जो है वो हम कहेंगे, अब इस ये जो है इसको हम तोड़ रहे हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 3, ठीक है, 3 की नेगेटिव लॉग, और हमने नेगेटिव लॉग निकालनी है 10⁻⁻⁴ की, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ 3 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ -4, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको क्या कर लेना है? हमने प्लस करने लेना है, ठीक है। वही हमारी क्या होगी? पीएच होगी। अब आप देखें
3 की लॉग हमने क्या पढ़ी, 10 के नीचे जो नंबर्स थे उनकी लॉग लेस देन 1 थी, और 3 की लॉग हमने क्या पढ़ी थी 0.47। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि 3 की लॉग कैसे बताएंगे, डेसिमल में एक नंबर बढ़ाकर बताना है। 3 है तो लॉग होगी 0.4, 4 है तो लॉग होगी 0.5, 5 है तो लॉग होगी 0.6। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद है तो वही यूज करते हैं। तो नेगेटिव लॉग हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 3 हो जाएगी 0.47। ठीक है, 3 की लॉग क्या है 0.47, ये नेगेटिव हमने ऑलरेडी लगा रखी है तो वो वही नेगेटिव नीचे भी आ गई, यानी कि -0.47। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर इसमें प्लस करना है, ठीक है। अब आप देखें 10⁻⁻4, इसकी लॉग क्या आएगी -4 आएगी इसकी लॉग। ठीक है, उस -4 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब इसका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा +4। ठीक है, अब आप देखें कि 4 में से प्लस के 4 है और माइनस के 0.47 है, 4 में से हम माइनस करेंगे 0.47। ठीक है, 4 में से हम माइनस कर लेंगे 0.47, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर विल बी 3.53 आई थिंक।